सेम सब चीज तो यानी कि विजय होगी क्या? बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन और हम उसको जो अय्यारी और मक्कारी से छीना गया, हम दोबारा उसका शिकार नहीं होना चाहते। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में थोड़ी ही देर में फिर से सर्वे शुरू होगा। आज सर्वे का ये दूसरा दिन है, जिसे लेकर ज्ञानवापी और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। वहां से ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आपको मेरी सहयोगी नैना यादव दिखाएंगी। नैना यादव, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया ज्योत्सना, मैं हूं नैना यादव और इस समय मौजूद हूं मैं ज्ञानवापी में, जहां पर आज सर्वे का ये दूसरा दिन है। अपने आप में ये दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला दिन जो सर्वे का रहा वो किस तरह का रहा, वो हर तस्वीर हमने आपको बताई। पश्चिमी हिस्से के 4 तहखाने खुले थे जिसमें कल सर्वे हुआ और इस बीच जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में और भी ज्यादा इसको पुख्ता कर देती हैं कि आखिर अंदर क्या है। क्योंकि कल जब सर्वे के बाद में जब जो याचिका करता है वो बाहर आए, जब हमने उनसे पूछा कि जो तस्वीरें आप हमेशा दिखाते रहे हैं क्या वो मिला, तो उन्होंने कहा था कि उम्मीद से ज्यादा मिला। अब आज माना जा रहा है कि कल जिस तरह से पश्चिमी 4 तहखाने खुले, आज माना जा रहा है मस्जिद की ऊपरी हिस्से में सर्वे होगा और उसके बाद में श्रृंगार गौरी की तरफ टीम जाकर सर्वे करेगी। क्या कुछ होगा, अब से ठीक कुछ देर के बाद में सर्वे शुरू होने वाला है। भारी संख्या में सुरक्षा बल तो यहाँ पर तैनात है। कल की ही तरह जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। जो ज्ञानवापी का इलाका है उससे पहले ही करीब 100 मीटर पर अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग लगाते हुए रोक दिया गया है। मंदिर दर्शन के लिए डाइवर्जन जो रूट हैं वो बताए गए हैं और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार लगती है। मैं जहां पर मौजूद हूं यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर लगभग यहाँ पर गेट नंबर 4 यानी कि वही इलाका जहां पर सर्वे होना है, ज्ञानवापी का वो हिस्सा इसी इलाके से आगे की तरफ जाता है। मेरे साथ में मेरे साथी रविकांत और आशुतोष भी इस समय जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, आज का दूसरा दिन सर्वे का कितना महत्वपूर्ण है और क्या जानकारी आज किस हिस्से में सर्वे हो सकता है? देखिए नैना, आज सर्वे का दूसरा दिन है और बेहद ही निर्णायक दिन है कि कल डीएम ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की कि 50% सर्वे का जो काम है वो पूरा हो चुका है और आज जो बाकी बचा सर्वे है वो पूरा कर लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो है फर्स्ट फ्लोर और जिसे बेसमेंट हम कह रहे हैं और हिंदू धर्म के लोग गर्भगृह कह रहे हैं, दोबारा टीम उसके अंदर दाखिल होगी और फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर नमाज अदा की जाती है वहां पर बहुत सारे कमरे हैं जहां पर बताया गया है कि जो तालाब था ज्ञानवापी जहां पर हर वक्त पानी भरा रहता उसको ढका गया है, उस हिस्से में भी आज जो है सर्वे की टीम वीडियोग्राफी करने जाएगी। जो कोर्ट कमिश्नर हैं, दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो परिसर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो है दूसरे दिन के सर्वे की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। कल के अगर अपडेट की बात करें तो कल सबसे महत्वपूर्ण जानकारी टाइम्स नाउ और भारत को ये मिली थी कि जब सर्वे की टीम अंदर दाखिल हुई थी तो एक ताला था जिसकी चाबी खो गई थी और ताले में जो है वो बहुत जंग लगा हुआ था, इस वजह से उसको तोड़ा गया और बेसमेंट के अंदर जो 3 तहखाने थे वहां पर प्रॉपर वीडियोग्राफी की गई और सर्वे का काम पूरा किया गया, जिसमें बेसमेंट के अंदर नैना जो पिलर लगे हुए थे और पिलर पर जो है संस्कृत के श्लोक दिखाई दिए जो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष के वकील बाहर निकलकर आकर कहे कि जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे कुछ ज्यादा उनको देखने को मिला है। तो एक एविडेंस जो कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कोर्ट कमिश्नर के द्वारा, उसमें किस तरीके के एविडेंस इकट्ठा हुए हैं, ये कोर्ट में कैसे स्टैंड करते हैं, ये पूरे केस में बहुत मायने रखते हैं। अब देखना ये है कि जो कि एविडेंस आधा इकट्ठा हो चुका है आज उसको करना है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक आज सर्वे का काम लगभग 10:30 या 11 बजे खत्म हो जाएगा, यानी 1 घंटे पहले भी खत्म हो चुका है, क्योंकि अंदर जो है किसी हिस्से की तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, कहीं किसी भी प्रकार का आप उसको खुरेद कर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सर्वे यानी पैमाइश और वीडियोग्राफी की जा रही है। तो कल 4 घंटे का जो समय था वो पर्याप्त था और आज भी लगभग 3 घंटे तक ये काम चलने वाला है। लगभग 11 बजे के आसपास जो है ये सर्वे खत्म हो जाएगा। यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं।
कल हम चौक पुलिस स्टेशन है वहां पर मौजूद थे, लेकिन आज उससे पहले भी हम लोगों को रोका गया है और यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कल जिस तरीके की अफरा तफरी मची थी सर्वे खत्म होने के बाद, वो स्थिति आज दोबारा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मीडिया को भी बाहर रोका गया है ताकि जो सर्वे की प्रक्रिया है वो किसी भी प्रकार से बाधित न हो। और आज दूसरा दिन है और आज का दिन निर्णायक साबित होने वाला है। ठीक है, आज का दिन निर्णायक साबित होगा। बहुत अहम बात ये रविकांत बता रहे हैं कि आज उस गर्भगृह की तरफ टीम जा सकती है जिस गर्भगृह को लगातार पिछले काफी समय से मांग की जा रही थी। दरअसल आपको ये बता दें कि गर्भगृह दरअसल क्या है और क्या होता है, यानी कि मुख्य वो इलाका जहां पर मुख्य मंदिर का हिस्सा था। हमने बार बार इस बात का जिक्र सुना और अगर आप ज्ञानवापी या फिर जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर गए तो आपने देखा होगा कि एक नंदी महाराज हैं जिनका मुख जो है वो ज्ञानवापी के उस इलाके की तरफ है। दरअसल उनका मुख उधर इसीलिए है क्योंकि कहा जाता है, दावा ये किया जाता है कि अंदर गर्भगृह है और आज उसी विवादित हिस्से में टीम प्रवेश कर सकती है, जैसा मेरे साथी रविकांत भी बता रहे हैं। आशुतोष भी इस समय मेरे साथ में है। आशुतोष, क्या सभी टीम के मेंबर्स, कमेटी के सभी मेंबर्स अंदर दाखिल हो चुके हैं और आज भी क्या उसी समय पर सर्वे शुरू होगा? बिल्कुल है ना, जो टीम के सभी मेंबर हैं वो इस वक्त मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो सर्वे की प्रक्रिया है वो एक बार फिर से शुरू की जाएगी। आज का दिन बेहद निर्णायक साबित होने वाला है क्योंकि कल हमने देखा था कि जो हिंदू पक्ष के वकीलों के मुताबिक लगभग 50 से जो 60% जो सर्वे का काम था उसे पूरा कर लिया गया था। जो 4 तहखाने के जो 4 रूम थे उनको खोला गया था। इसके अलावा जो मस्जिद के जो पश्चिमी साइड है वहां पर सर्वे का काम किया गया था निश्चित तौर पे। और आज का जो काम है, माना यह जा रहा है कि आज सर्वे की टीम मस्जिद के प्रथम तल पर, मतलब जहां पर नमाज अदा की जा रही है वहां भी जाएगी, वहां का भी सर्वे और वीडियोग्राफी करेगी। इसके साथ साथ जो उत्तरी भाग है वहां पर भी सर्वे और वीडियोग्राफी का काम किया जाएगा। इस दौरान खास एहतियात बरते जा रहे हैं। कल हमने देखा कि मस्जिद के तहखाने को लेकर दोनों तरफ के जो वकील थे उनके अलग अलग दावे थे। एक तरफ हिंदू पक्ष के लोगों का कहना था कि उम्मीद से कहीं अधिक वहां पर कुछ मिला है, मतलब उनका ये कहना था कि जिस चीज़ की हम मांग कर रहे थे उससे कहीं अधिक हमें वहां पर देखने को मिला है और जो साक्ष्य मिले हैं उसे अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे जो उनका ये कहना था कि जिन कलाकृतियों का दावा हिंदू पक्ष कर रहा था दरअसल वो ईंटों के ब्रांड है, मतलब जो कमल और शास्त्रिक मिले हैं वो आमतौर पे ईंटों पर इस तरीके के ब्रांड लिखे जाते हैं और उनका यही दावा है कि ये कोई कलाकृतियां नहीं है, ये मंदिर से जुड़े हुए कोई धार्मिक चीजें नहीं है, बल्कि वो ईंटों का ब्रांड है। और उसी ब्रांड को जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि नहीं, देखिए ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए कलाकृतियां हैं, जो साक्ष्य है उसे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच में आज का जो दिन है वो बेहद अहम है क्योंकि आज जो कहा यह जा रहा है कि तहखाने का एक बार फिर से सर्वे हो सकता है क्योंकि वहां पर जिस गर्भगृह की बात की जाती है। आपका दोबारा रुक करें आशुतोष, अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता दें, बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि सर्वे के लिए जो सभी सदस्य टीम है वो अंदर दाखिल हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर, 8 से 12 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है इस पूरे सर्वे को लेकर। पहले दिन सर्वे हुआ और उसके बाद में हमने देखा था कि वक्त से पहले लगभग 11:30 से 11:45 बजे का वक्त होगा जब टीम बाहर आई और अब एक बार फिर से सर्वे की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। किसी भी वक्त सर्वे शुरू हो सकता है। पहले दिन थोड़ा सा वक्त लगा था क्योंकि बताया जा रहा है कि कई सालों से जो इलाके हैं जहां पे टीम अंदर दाखिल हुई थी वहां पर काफी गंदगी थी, काफी वहां पे सर्वे में दिक्कत होती। यही वजह है कि शुरुआत में थोड़ा उसको झाड़ने के लिए धूल की मोटी मोटी परतें थी जिसे हटाने के लिए सफाई कर्मी भी वहां पर मौजूद थे। और अब आज माना जा रहा है कि आज शायद इतनी दिक्कत ना हो पहले के मुकाबले, लेकिन अब सर्वे का कार्य शुरू किसी भी वक्त हो सकता है, सर्वे किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। समझिए, एक तरफ अंदर सर्वे चल रहा है, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। मैं चाहूंगी हरिंद्र जरा दिखाइए, एक बार टॉप एंगल से दिखाइए कितनी दूर तक। दरअसल यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, आस्था का तो विशेष केंद्र है, लेकिन इसके अलावा सभी में उत्सुकता है कि आखिर सर्वे में हो क्या रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं। आपको पता है मंदिर में आज ज्ञानवापी में सर्वे चल रहा है? हमको आइडिया नहीं है इसके दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको पता है ज्ञानवापी का कुछ विवाद है? ज्ञानवापी का मंदिर मस्जिद का
मंदिर मस्जिद का इसके बारे में कुछ आइडिया है एज फॉर द हिस्ट्री। कोई बात नहीं, आप लोगों को पता है अंदर सर्वे चल रहे हैं। देखिए ये है कि श्रद्धालु कई बार अनभिज्ञ हैं, उन्हें इतना ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी उत्सुकता में ज़रूर आ रहे हैं कि आखिर अंदर क्या है। ये हर कोई जानना चाहता है अंदर क्या है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रविकांत मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं। रविकांत का मैं रुक करूँ जरा, एक बार आज की सुरक्षा व्यवस्था दिखा देते हैं। हरेंद्र, एक बार जरा दूर तक दिखाइए कि आज भी किस तरह से दूर तक बैरिकेडिंग की गई है। मैं जिस इलाके में हूँ, कल जहाँ पर बैरिकेडिंग थी आज भी वहीं पर बैरिकेडिंग है, लेकिन इसके अलावा जहां पे मेरे साथी आशुतोष और रविकांत मौजूद हैं, थाना चौक इलाका जो मंदिर से यानी कि जो गेट नंबर 4 है वहां से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी थी, लेकिन आज बैरिकेडिंग और आगे की तरफ लगा दी गई है, यानी कि मंदिर से और थोड़े सा आगे की तरफ रोका गया है। प्रतिक्रियाएं इस पर क्या सामने आ रही है वो आपको सुनाते हैं। विशाल सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। जी उम्मीद है आज सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आज कोशिश की जाएगी, आज कोशिश की जाएगी। जी उम्मीद है आज सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। आज कोशिश की जाएगी, आज कोशिश की जाएगी। तो सुना आपने, जब ये पूछा गया कि क्या आज उम्मीद है सर्वे पूरा हो जाएगा, हालांकि आपको बता दें सर्वे माना जा रहा है कि कल ही काफ़ी हद तक जो टीम है, जो चीज़ रिकॉर्डिंग करनी थी वो काफ़ी हद तक टीम देख चुकी है, उसकी रिकॉर्डिंग की गई है। आज का भी जो दूसरा दिन है वो अपने आप में बहुत निर्णायक है। जैसा मेरे साथी बता रहे हैं रविकांत की, आज माना जा रहा है गर्भगृह की तरफ टीम दाखिल होगी। इसके अलावा जो ऊपरी हिस्सा जहां पर नमाज अता की जाती है वहां पर भी कई कमरे हैं जिन पर आज जिनमें वहां पे सर्वे हो सकता है। और कुंड की बात लगातार की जाती रही है कि ये वो इलाका है जहां पर कुंड है, जो प्राचीन काल से जो प्राचीन मंदिर का स्वरूप था वहां पर कुंड की बात कही गई, वहां पर गर्भगृह है ये कहा गया, वहां श्रृंगार गौरी का मंदिर है ये कहा गया। ये तो हमें पता है श्रृंगार गौरी का मंदिर है, साल में एक बार दर्शन के लिए खुलता है, लेकिन नियमित रूप से क्यों नहीं खुलता, यही याचिका है। मेरे साथी रविकांत, जरा रविकांत, कल जो सर्वे हुआ उस सर्वे में क्या क्या पाया टीम ने, आखिर क्या कुछ जानकारी मिली है, जरा ये संक्षेप में बताएं। बिल्कुल है ना, कल जो सर्वे हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो नीचे के बरामदे हैं, जिसे तहखाना बोलते हैं, गर्भगृह कहते हैं कुछ लोग, उनको दीवार लगाकर कई हिस्सों में बांटा गया है। यानी ये सर्वे के लिहाज से इनकी अपनी प्लानिंग है, उसको कई हिस्सों में बांटकर सर्वे किया जा रहा है। एक हिस्सा जिस पर मुस्लिम पक्ष का कब्जा है और दूसरा जो है वो व्यास परिवार जो अपना दावा करता है। व्यास परिवार वाले तहखाने के एक हिस्से में बांस और बल्ली का जो सामान है वो रखा हुआ है, जबकि बाकी हिस्से में मलबा भरा हुआ है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मलबा जो भरा हुआ है उसे हटाने का आदेश नहीं है, इसलिए उस मलबे को हटाया नहीं जाएगा, उस हिस्से की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और इन्हीं हिस्सों में जो खंभे बने हुए हैं, जो पिलर बने हुए हैं, जिनके ऊपर वो गर्भगृह खड़ा है, उस पर संस्कृत में मंत्र और श्लोक लिखे हुए दिखाई दिए हैं। वीडियोग्राफी टीम को इसको रिकॉर्ड किया गया है। खास बात यह है कि इन खंभों और दीवारों पर कमल के फूल, स्वास्तिक और त्रिशूल भी बने हुए हैं, और श्रृंगार गौरी माता का जो स्थान है उसके पिछले हिस्से में त्रिशूल की जानकारी जो है दी गई है। ये सारी जानकारी सूत्रों के आधार पर है, क्योंकि ये कोर्ट की प्रॉपर्टी है नैना, इसको डिस्क्लोज कोई नहीं कर सकता। कोर्ट कमिश्नर लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन, इस वीडियोग्राफी के बारे में पब्लिक डोमेन में बात नहीं रखेंगे, कोर्ट के सामने रिपोर्ट रखेंगे। और एक आखिरी और अंतिम जानकारी मिली है कि कोर्ट कमिश्नर जो अब से कुछ ही देर पहले विशाल सिंह गए हैं, उनका ये कहना है कि कल की वीडियोग्राफी जो है बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है। दोनों पक्षों ने सामंजस्य बिठाकर एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज 4 घंटे तक वीडियोग्राफी नहीं चलेगी, उससे पहले ही खत्म हो सकती है, क्योंकि किसी हिस्से में सिर्फ वीडियोग्राफी का काम किया जा रहा है, सर्वे का काम किया जा रहा है, कहीं भी किसी भी प्रकार से तोड़ फोड़ या खुरचकर चीजों को देखा नहीं जा रहा है। इसलिए समय बहुत पर्याप्त है। कमीशन के पास 17 तारीख को उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो हो सकता है कि आज संभवतः
आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन संभवतः हो सकता है कि सर्वे का काम आज ही पूरा कर लिया जाए और सोमवार को कोर्ट के सामने जो है टीम अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे। ठीक है रविकांत, इस पर हम चर्चा आगे कंटिन्यू रखें, लेकिन अपने दर्शकों को सुनाते हैं जरा कि आखिर काशी के वाराणसी जोन के जो कमिश्नर हैं उनका क्या कहना है आज दूसरे दिन की सर्वे को लेकर। उसके पहले उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सभी दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की जो व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की दर्शनार्थियों को समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए भी सारे मार्ग जो है खुले गए हैं और उनमें पर्याप्त ड्यूटियां भी लगाई गई हैं और आम जन को अच्छे तरीके से और दर्शन हो, ये समस्त व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। सभी गेटों पे अभी दर्शन हो रहे थे, अब एक गेट से कमीशन के मेंबर्स की जो है एंट्री दी जा रही है, शेष सभी गेट पर जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पर जो कमिश्नर है काशी जोन के, वाराणसी जोन के श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन की जो प्रक्रिया है वो रुकेगी नहीं, सर्वे चलेगा, दर्शन होते रहेंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊं, लेकिन उसके पहले दर्शकों, क्योंकि श्रद्धालुओं की बात हुई है, आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो रास्ता है ये गोदोलिया से आगे की तरफ जाता है और गेट नंबर 1 यानी कि मंदिर का जो पीछे की तरफ का जो इलाका है, जो रास्ता, वो गेट खोला हुआ है। श्रद्धालु इसी मंदिर से दर्शन कर सकते हैं। हालांकि गलियां जो हैं वो पतली हैं, ऐसे में जरूर यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आने जाने में, क्योंकि सकरी गलियां हैं। बनारस अपनी गलियों की वजह से ही पहचान रखते हैं। मेरे साथी आशुतोष भी इस समय मेरे साथ में हैं। आशुतोष, व्यवस्था की अगर बात करें तो जरा ये बताइए, कहा जा रहा है कि कल 10 जगह पर चेक पॉइंट्स बनाए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन आज व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए और बाकी जगहों के लिए भी बदली गई है। बिल्कुल, अगर व्यवस्था की बात करें तो कल के मुकाबले आज और चौकसी बढ़ा दी गई है, आज और पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम देखिए, हम चौक से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। कल जहां हम लोगों ने कल मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन आज वहां से हटा दिया गया और यहां से लगभग 50 मीटर पहले ही चेक पोस्ट बना दिया गया और यहां से और किसी को आने जाने की अनुमति, इजाज़त नहीं दी जा रही है। लिहाजा कल के मुकाबले जो है वो आज और चौकसी बढ़ती जा रही है। हालांकि जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें जाने से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी जो संख्या है वो हम बेहद कम देख पा रहे हैं। अगर फिलहाल अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो बनारस है इन गलियों में ही, इन गलियों की गिरफ्त में आ चुका है, इन गलियों में ही सिमटा हुआ है। और आमतौर पर देखिए, जो सुबह का नाश्ता होता है उसे करने के लिए लोग बाहर आते हैं और हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि आज सर्वे के दूसरे दिन आखिर क्या होगा, क्या कौन सी आपको लगता है कि सच्चाई है वो बाहर निकल के आ रही है धीरे धीरे? जी, एकदम निकल के आ रही है। इसमें क्या है, जो योगी जी जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं ये तरह से, और क्या। आप क्या लगता है कि जो कल की हकीकत कल सामने आई, कुछ और बढ़कर आएगी क्या? हाँ, और बढ़ के भी आएगी। जो हकीकत है वो सामने आएगी, जो है सर्वे वाले कर ही रहे हैं। क्या वाकई मस्जिद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मंदिर से? भाई अभी तो हम तो गए नहीं, अब सर्वे वाले ही बताएंगे क्या है क्या नहीं। अब उनको जाने के बाद ही पता। उसके बारे में क्या सुना है? भाई सुना क्या, हमने देखा है, दर्शन करने जाते हैं तो सामने समझ में आता है क्या है क्या नहीं। देखिए, बनारस के बारे में कहा था कि बनारस की जो शुरुआत होती है वो यहाँ की पूरी कचौड़ी और जलेबी से ही होती है। लिहाजा लोगों की जो भीड़ है, तमाम तरह की बंदिशों के बावजूद जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर सड़कों पर, यहाँ पर दुकानों पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं, ये बताइए कि आमतौर पे भीड़ भाड़ होती है, लेकिन बिल्कुल आशुतोष, यानी कि आप ये समझिए कि लोग जो सुबह का वक्त है, भाई ये काशी की पहचान है, यहाँ का जो नाश्ता है, यहाँ की जो सुबह है वो अपने आप में बेहद प्रसिद्ध है। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा कौतूहल का और जो उत्सुकता का विषय है वो ज्ञानवापी का सर्वे है। आशुतोष, मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ। ठीक है आशुतोष, मैं आपका दोबारा रुख करती हूँ, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि आज सर्वे का दूसरा दिन है। जो श्रद्धालु यहाँ पर, जो इनको पता है कि भाई यहाँ पे अभी सर्वे चल रहा है, ये उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सुकता का एक विषय है। श्रद्धालुओं के लिए एक अलग व्यवस्था करने की बात प्रशासन ने कही है। लंबी कतार, मुझे लगता है लंबी कतार इस समय नजर आती है। दरअसल अब एक ही रास्ता चूंकि मंदिर का खुला हुआ है, यही वजह है कि भीड़ श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा नजर आती है। पहले अलग अलग जो गेट है उनके माध्यम से श्रद्धालु अंदर मंदिर में दाखिल हुआ करते थे, लेकिन अभी चूंकि सर्वे कार्य जारी है, गेट नंबर 4 जो है वो बंद है। दूसरी तरफ से जो गेट है फिलहाल वहां पर
भी रास्ता रोका गया है। यही वजह है कि यहाँ इस रास्ते में, क्योंकि मुख्य मार्ग है, ये गोदोलिया जो इलाका है वो मुख्य मार्ग आता है, मुख्य मार्ग से होते हुए लोग आते हैं, इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ भी नजर आती है। लेकिन आपको बता दें, जो सर्वे हुआ, आज सर्वे का दूसरा दिन है, आज सर्वे का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन की अगर बात करें, पहले दिन के सर्वे में बताया जा रहा है कि कई कमरों में, कई खंभों पर नक्काशी मिली है। वो नक्काशी जो आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर भारत के मंदिरों में नजर आती है, वो शैली जिसे नागर शैली, जो प्राचीन सभ्यता है, मंदिरों में आपने देखा होगा बहुत खूबसूरती के साथ में उन्हें दिखाया जाता है, चाहे स्वस्तिक के निशान हो, ब्रह्म कमल के निशान हो। मेरे साथी रविकांत भी है। रविकांत, बताया जा रहा है पहले दिन कई कमरों में, कई खंभों पर नागर शैली, प्राचीन सभ्यता जरूर नजर आई, जो कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है, जो शायद किसी अन्य मस्जिद में नजर नहीं आती। बिल्कुल नैना, और जब पहले दिन का सर्वे खत्म हुआ तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और खास तौर पर सोहन लाल जो हैं वो बाहर आकर कह रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा मिला। इस बात के मायने क्या हैं, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि वो कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं, इसलिए वो खुलकर कोई बात कह नहीं सकते, लेकिन संकेतों के माध्यम से, और वो जिस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं उनकी बातों को समझना होगा। उन्होंने कहा उम्मीद से ज़्यादा मिला। आखिर उम्मीद से ज़्यादा क्या मिला? वही चीज़ें मिल सकती हैं जिससे ये प्रतीत होता हो कि वहाँ पर जो है हिंदू धर्म के लोग, उनकी आस्था और उससे जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं वो अंदर मौजूद हैं। और इसी बात को संकेतों में कहा गया कि जो पिलर्स हैं उनके ऊपर संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं और नागर शैली की जो स्थापत्य कला है वो वहां पर दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो श्रृंगार गौरी माता का जो स्थान है, जहां पर साल में एक बार पूजा करने की अनुमति दी जाती है, नैना आपने देखा होगा गेट नंबर 4 से जैसे ही सीधे एंटर करते हैं वहां पर साल में एक बार अनुमति दी जाती है। वहां पर कमल के चिन्ह दिखाई दिए, वहां पर स्वास्तिक दिखाई दिए, लेकिन एक श्रृंगार गौरी माता का हिस्सा जो है पिछला हिस्सा है जहां पर कल टीम गई थी, और ये टाइम्स नाउ नव भारत के पास जानकारी है कि उस हिस्से में जो वीडियोग्राफी कर रही थी टीम, उसके वीडियोग्राफर के कैमरे में ये कैच हुआ है कि वहां पर त्रिशूल का जो चिन्ह है वो बना हुआ था। इसके साथ ही जो पिलर्स हैं वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म की आस्था और देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बाहर आकर कहा गया कि जो उम्मीद थी उससे कुछ ज्यादा ही देखने को अंदर मिला है। जी ठीक है, आखिर कल क्या मिला है ये अपने आप में एक विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक विस्तारित रिपोर्ट है वो 17 तारीख को जब कोर्ट में टीम कमेटी जब सबमिट करेगी। अपने दर्शकों को बता दें, आज इस पूरे सर्वे का दूसरा दिन है। अब लगभग सर्वे शुरू हो चुका होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अंदर जो टीम है वो अभी अंदर से कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि सभी के फोन, सारी जो जानकारियां बताया जा रहा है कि वो जब्त कर ली जाती है। फिलहाल आपको बता दें, कल जो पहले दिन का सर्वे था उस दौरान कई ऐसी चीज मिली जो आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। चाहे बात अंदर की दीवारों पर जो आकृतियां नजर आती हो, वो ब्रह्मकमल, त्रिशूल, या ऐसी कई आकृतियां जो हिंदू धर्म के एक तरह से प्रतीक माने जाते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पहले दिन के सर्वे में आखिर टीम ने क्या पाया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का दूसरा दिन। पहले दिन के सर्वे में मिले मंदिर के सबूत, सर्वे से बाहर आएगा अकल्पनीय सच। ज्ञानवापी मस्जिद में आज दूसरे दिन का सर्वे होना है। पहले दिन मस्जिद के तहखाने के 4 कमरों और पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ, यानी करीब 50% सर्वे हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन के सर्वे में ज्ञानवापी के बाहरी हिस्से में कमल के फूल और स्वास्तिक बने मिले, साथ ही कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। सूत्र जो बता रहे हैं शायद ये विक्ट्री साइन भी वही कह रहा है। पहले दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से ये विक्ट्री साइन उन दावों को पुख्ता कर रहा है जो ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष कर रहा है। मस्जिद का सर्वे करने वाले वकील कमिश्नर से टाइम्स नाउ नव भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। मस्जिद के अंदर जहाँ तक हो सका वहाँ तक हम लोग गए हैं। कार्रवाई शेष है, रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी जाएगी। कब तो पेश करेंगे? जब पूरा हो जाएगा तो कोई
17 से पहले या 17 तक पूरा करना है। एक तरफ सर्वे जारी है तो दूसरी ओर सियासत। ओवैसी सर्वे को साजिश बता रहे हैं तो कांग्रेस 1991 के वॉरशिप एक्ट का हवाला देकर सर्वे को गैर कानूनी बता रही है। ये भारत के पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे संविधान के लिहाज से एक कानून है, तो उसके खिलाफ है ये। We should not make an attempt to change the status of any place of worship. That will only lead to huge conflict, and it is to avoid such conflict that the Narasimha Rao government passed the Places of Worship Act. सियासी दलों के विरोध के बीच सबकी नजर आज सर्वे पर टिकी है। सर्वे पूरा होने के बाद साफ हो जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। तो पहले दिन का सर्वे हो चुका है और जहां पर अभी हम हैं यहां पर पारा भी आप समझिए कि सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन जो पारा है वो 30 डिग्री के लगभग पहुंच चुका है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की गर्मी और ज्ञानवापी को लेकर एक अलग तरह की सरगर्मी चल रही है, लेकिन जो बनारस की शुरुआत है, दिन की शुरुआत जो लोग करते हैं वो खूबसूरती बरकरार है। मेरे साथ ही आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष, जरा वहाँ की तस्वीर दिखाइए भाई। मुझे लग रहा है कि आसपास जो लोग हैं वो इस मतलब नाश्ते के साथ में चर्चा में मशगूल नजर आते हैं। बिल्कुल नैना, मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं उसके पहले हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं देवेंद्र सिंह। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास ये बताइए कि अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अंदर। हम लोग को जानकारी मिली है कि अभी गुम्बद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है। कल तहखाने की हुई थी, जिसके बाद ये 2 हिस्सा बचा हुआ है, मस्जिद और गुम्बद। आज की कार्रवाई में ये दोनों शामिल है। तो अभी शुरुआत की गई है गुम्बद से। तो मतलब जो मस्जिद का प्रथम तल है, जो जहाँ पे नमाज अदा की जाती है, गुम्बद है वहाँ पर नहीं, मस्जिद के प्रथम तल 3 हिस्से में है। भूतल पे कल हुई, पहले तल पे है मस्जिद और उसके ऊपर है गुम्बद। 3 गुम्बद हैं जिनकी वीडियो फोटोग्राफी होनी है। तो इसकी आज की शुरुआत यहीं से हुई है। उसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद फिर मस्जिद की होगी। उसके बाद मस्जिद की होगी। और ये बताइए कि जिस गर्मी की बात की जा रही है उसके बारे में क्या कल उसका सर्वे या वीडियोग्राफी उसकी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। जी देखें, जो कल वीडियोग्राफी हुई वो 4 कमरों की हुई। तहखाने में 4 कमरे हैं जिनको 4 हिस्से में बांटा गया। पहले वो दुकानें थी, काफी पहले, जब 91 या 92 से पहले की बात है, तो उसमें दुकानें थी, छोटी छोटी दुकानें थी। एक कोयले की दुकान थी, एक चूड़ी की दुकान थी, इसे बाद में बंद कर दिया गया। वो 4 कमरे, उन 4 कमरों की कल वीडियोग्राफी हुई। और अब जो है एक हिस्सा बचा हुआ है। कौन सा हिस्सा बचा हुआ है? वो तहखाने की अगर हम बात करें, तहखाने की संरचना की बात करें, तो एक हिस्सा है जो बचा हुआ, जो गुम्बद के नीचे का है, जो उसको वो चूंकि पहले से सील बंद है, तो कहा जाता है कि वही वो हिस्सा है जहाँ पे आदि विश्वेश्वर की संरचना या मूर्ति या जो भी चीजें हैं वो स्थापित है, ऐसा ये कहा जाता है। तो मतलब हम ये कहें कि हिंदू पक्ष जिस चीज को लेकर जो सबसे प्रमुख दावा करता है उसका अभी सर्वे और वीडियोग्राफी होना बाकी है, कह सकते हैं, क्योंकि मूल हिस्सा तो वही बाकी है। मूल हिस्सा बाकी है। देखिए नैना, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जो इस तहखाने का जो सबसे मूल हिस्सा है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष लगातार ये दावा करता रहा है कि इस मस्जिद के अंदर आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है, पुराना मंदिर है, वहां पर अभी तक सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो ऊपर का जो 3 गुम्बद है उनका सर्वे और वीडियोग्राफी हो रहा है। उसके बाद फिर जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल होगी। और इसके साथ साथ जो एक हिस्सा जो तहखाने का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी उसकी वीडियोग्राफी और सर्वे नहीं हुआ है। लिहाजा अब देखना यह है कि उसका काम कब होता है। और कहा यह जाता है, क्यों देवेंद्र, उसमें क्या लिंगायत समुदाय से जुड़े हुए कुछ शिवलिंग भी कल मिले थे, उसके जो खंडित शिवलिंग है, इसका बनारस से क्या जुड़ाव रहा है, उसके बारे में जरा समझाइए। ये मंदिर ही लिंगायत समुदाय का है, काशी विश्वनाथ मंदिर लिंगायत समुदाय का है। जो जिस वक्त में कहा जाता है कि जिस वक्त में पहले तो जी आशुतोष बहुत अहम जानकारियां हैं, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं जिन्हें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी की सर्वे को लेकर आखिर क्या अपडेट नजर आता है, वो पल पल के अपडेट सीधे काशी से, वाराणसी से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तमाम कुछ और खास खबरों के लिए रुक करते हैं स्टूडियो का। मेरे साथी ज्योत्सना बेदी मेरे साथ जुड़ी है। बिल्कुल, इस मुद्दे पर सबसे बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर जारी है।